राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बड़ी खबर। जॉइंट एक्शन कमेटी ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। डॉक्टर अनुराग शर्मा ने मुलाकात की जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया है बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद डॉक्टर अनुराग शर्मा ने जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया है बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की भी चर्चा होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और यह मुलाकात राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है, उसमें एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो रही थी और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। डॉक्टर अनुराग शर्मा ने इसके बाद जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है, आश्वासन कि बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी और जो विवादित बिंदु हैं या जिन बिंदुओं पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, जॉइंट एक्शन कमेटी जिन बिंदुओं पर मंथन की बात कर रही है उन पर चर्चा हो सकती है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके। विकास, ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसकी तरफ पूरा राजस्थान देख रहा है। ये राहत माने कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। हालांकि इससे पहले भी अधिकारियों के डॉक्टर से कई बार चर्चा हुई लेकिन गतिरोध बना रहा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद में पूरा जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो सामने आप देख सकते हैं। ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर जो प्रबुद्ध लोग जो कि पूरी तरह से एक्टिव थे इस पूरे आंदोलन को लेकर के और जो विरोध था उस बात को लेकर के ये लोग लगातार आंदोलन की राह पर थे। इन लोगों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है और मुलाकात होने के बाद इनका जो चेहरा है, इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इनके चेहरे से नजर आ रहा है कि काफ़ी हद तक जो प्रदेश के मुखिया है उन्होंने इनकी बात सुनी है और सुनने के बाद में इनको एक सकारात्मक मैसेज दिया इस बात को लेकर के कि सरकार की क्या मंशा है और किस मंशा के तहत जो ये बिल जो है लाया जा रहा है। उसके बाद में डॉक्टर्स की बात भी सुनी गई है, डॉक्टर्स की क्या बात सुनी गई है और साथ में डॉक्टर्स को क्या आश्वासन मिला है और अब आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी इसको लेकर हम बात करेंगे। पहले तो सुनील चुग जी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो बताएं आपकी जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो है उसके अंदर मुख्यमंत्री ने क्या बातें सुनी है और आपका क्या स्टैंड रहा, उसके बाद में क्या अपने बिंदु रखें सर। मुख्यमंत्री जी से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सकारात्मक बात हुई। आधे घंटे से ज़्यादा उन्होंने हमारी सब बातें सुनी और सब बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके सहयोग चाहता हूँ। आपके सहयोग के बिना ये कोई भी हम स्कीम जो है उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे और आपके सहयोग से ही हम ये सब कर पाएंगे। आपकी हर जो भी तकलीफ है हम हर तकलीफ को दूर करेंगे और मैं पूरा खुद इसके अंदर पर्सनली एक एक चीज़ देख के और आपको सब चीज़ों की सोल्यूशन करवा के दूंगा। और उसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी और चीफ सेक्रेटरी मैडम उषा शर्मा, उन दोनों को भी अधिकृत किया है। उनसे कहा है कि आप इनके साथ और बैठ के बात करें। बाकी मैं पर्सनली एक एक चीज़ देखूंगा और एक एक चीज़ के ऊपर मैं खुद ध्यान दें कि हर चीज़ की आपकी सोल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको इज्जतदार तरीके से आपकी इस चीज़ की सोल्यूशन हो और आप सरकार के साथ मिलकर सही तरीके से काम कर सकें। अभी मुख्यमंत्री से बात किया, कह सकते हैं मैसेज दिया आपको इस तरह का, तो आंदोलन जो है उसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? ऐसा है कि अभी हमारी जब तक आगे के लिए और बात होती है, जब तक अभी तो हम यथावत हैं, हम कोई भी चीज़ को एग्रावेट नहीं कर रहे। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेशन चाहते हैं और किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। और जो अभी जिस तरीके से चल रहा है, जब तक और चीज़ें कॉन्क्रीट हो जाएंगी, उन्होंने भी कहा कि मैं 2-3 दिन अभी जा रहा हूँ, मैं भी इसको पूरा ढंग से देख लेता हूँ। और सब बात बताएं, जब सूबे के मुखिया ने आपको आश्वासन दिया उसके बाद में अब क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं निजी अस्पतालों के अंदर, आप कहते हो, खुद कहते हो 60 से 70% सेवाएं आप लोग करते हो, तो ऐसे में अब कम से कम आपको भी लिबरल तो होना चाहिए कुछ। हम लोग बिल्कुल लिबरल हैं, बिल्कुल एक सही तरीके से हैं, पर आप एक चीज़ बात जानते हैं, मुख्यमंत्री जी के हम पे हमें पूरा विश्वास है
कि जो उन्होंने कहा वो सब करेंगे, पर हमें भी अपने आगे मेंबर्स को समझाना पड़ता है कि आज हम आपके लिए कोई कॉन्क्रीट चीज़ लेकर आए हैं और बिना कॉन्क्रीट चीज़ के लेके अगर हम जाते हैं तो हमें उनका कॉपरेशन भी तो चाहिए। उनके सहयोग के बिना तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हमारे जो एक एक छोटे बातचीत करके कम से कम हो सकते हैं 2-3-4 दिन के लिए आंदोलन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर आपकी बात नहीं सुनती तो आपके पास खुला है मंच। अगर इस तरह से आप स्टैंड क्लियर रखेंगे कि आंदोलन रथावत रहेगा तो फिर तो बातचीत करने का मतलब नहीं निकलता। नहीं, हम ना जॉइंट एक्शन कमेटी की हम और मीटिंग करके इसके बारे में और विचार कर रहे हैं और विचार करके फिर सबकी ओपिनियन लेके उसके हिसाब से हम सकारात्मक हमारी तरफ से भी जो भी होगा वो रिस्पांस देंगे। हम मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप सब काम करेंगे और जनता जो राज्य की जनता है उनका भी भला हो, उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ हो, ऐसा काम करेंगे। सुनील जी उनसे बात करते हैं, संजीव जी उनसे बात करते हैं। संजीव जी, मुख्यमंत्री ने बुलाया है, पहल की है, कह सकते हैं सूबे के सबसे बड़े मुखिया जो है उन्होंने आपको समय दिया और साथ में आपकी बात रुकी। क्या लगता है अभी इस आंदोलन का कोई सर सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे चिकित्सा समाज की, हमारे सारे यूनियन के मेंबर्स की, अध्यक्ष की, सबकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और सुनने के बाद समझा भी और समझने के बाद हम पूरे आश्वस्त हैं कि 1 या 2 दिन में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी प्लेन से रायगढ़ गए हैं, 1 या 2 दिन के अंदर कितने मरीज 1 या 2 दिन में कितने मरीज परेशान होंगे? अभी हम यहाँ से जाने के बाद उनकी सारी भावनाओं को हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी को बताएंगे और निश्चित तौर पर एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे कि राज्य की जनता को मुख्यमंत्री का संदेश जाएगा। माने कि आज हम संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री जी के आज इस मीटिंग से, चिकित्सक जगत पूरा संतुष्ट है। हमारे चेयरमैन फिर आंदोलन को स्टैंड को खत्म क्यों नहीं करते? खुद ने कहा कि 2 दिन उन्होंने खुद ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू सीएम और फाइनेंस सेक्रेटरी, इस पर आपको 1 या 2 दिन में बुला के एक कमेटी बना दी गई है और इस पर सकारात्मक निर्णय होगा। इसके बाद 100% हमें उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, उनके आश्वासन पर हमें पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी खबर आपके माध्यम से हम जनता को जरूर देंगे। अजय चौधरी जी हैं, सेवारत चिकित्सक संघ, बाहर से समर्थन दे रखा है लेकिन कह सकते हैं पूरा विश्वास है इस बात को लेकर के। राजी जी, पहले बताएं मुझे एक बार कि क्या बातचीत रही है और किस तरह का स्टैंड रहेगा? नहीं, पहली बात तो ये समर्थन हमारा बाहर से नहीं, बिल्कुल हम चिकित्सक समुदाय के सभी लोग एकजुट हैं और जो वार्ता आज सीएम साहब से हुई है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई है और इसमें प्राइवेट चिकित्सकों के अलावा सेवारत चिकित्सक संघ की भी जो मांगे हैं, जो कि केडर निर्माण के बारे में है, चौथे प्रमोशन के बारे में है, उस पर भी विस्तृत रूप से सीएम साहब को अवगत कराया गया है। हमारी जो पीड़ा है उसके बारे में उनको बताया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहले भी जो हमें DSCP मिली है, जो प्रमोशन का एक रास्ता खुला है सेवारत चिकित्सकों का, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल में ही 2011 में खुला था और निर्णय पुनः होगा, हमें चौथा प्रमोशन भी मिलेगा और केडर की मांगे भी। जी है, जेएमए के अध्यक्ष है, आंदोलन को लीड भी करे तो उनसे बात करते हैं। तरुण जी, सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया, मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया, अब तो कम से कम आपको पिघलना चाहिए। नहीं, हम तो शुरू से ही सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चिकित्सा स्वास्थ्य योजनाओं में भाग ले रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस कुछ बातें थी, कुछ मुद्दे थे, वो सुलझ जाएं, उसके बाद हम सरकार के साथ हैं। सुलझने का तरीका क्या रहेगा? मुख्यमंत्री जी ने आप ही नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग होगी और उसमें हमारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद मुखिया ने आश्वासन दे दिया तब तो कम से कम आंदोलन का अब थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। उसके बाद भी जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हम लोग हैं, मतलब बेसिकली हम लोग सब वर्कर्स हैं, तो एक बार मीटिंग करके उसमें डिसाइड करें। आज मीटिंग करेंगे? अभी तय नहीं हुआ, मीटिंग। राजशेखर जी है, उनसे बात करें। राजशेखर जी, आप भी एक पूरा संगठन चलाते हैं, पूरा संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जिस तरह से मुखिया ने आपको समय दिया, पूरा आपकी बातचीत सुनी है और आपको कहा है कि पूरी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, अब आंदोलन का क्या रूपरेखा रहेगी? अब इस आंदोलन का क्या स्टैंड रहता है? बिल्कुल, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातें सुनी है और फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि हमारे साथ, यानी हमारे प्रतिनिधियों के साथ तुरंत मीटिंग हो। तो हम इंतज़ार करेंगे कि जब भी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से बुलावा आता है मीटिंग के लिए हम जाएंगे। हम पहले भी अपनी सारी बातें रख चुके हैं, दोबारा से रखेंगे और जैसे ही हमारे को वहाँ से कोई लिखित में हमारे को मिलेगा, बिल का जो प्रारूप मिलेगा या कोई भी नई बात। अभी तक 2 बातें चल रही थी, मैं वापस से एक बार पहले तरुण ओझा जी के पास जाऊँगा। 2 बातें चल रही थी, बिल का विरोध और बिल के बिंदुओं का विरोध। अब स्टैंड क्या है दोनों में से? क्या क्लियर बताइएगा दोनों चीज़ें? क्लियर बताने के लिए तो हमारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुनील चुग, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ, लेकिन बताएं। नई तरह से बिल की ड्राफ्टिंग। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि बिल। विजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूँगा एक बड़ी बात, क्योंकि सुनील चुग हैं, वो पूरा इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी को। सुनील जी, 2 बातें थी पहले भी और अब भी।
बिल का विरोध, बिल के बिंदुओं का विरोध, और अब क्या स्टैंड रहेगा मुख्यमंत्री की बातचीत के बाद में आप लोगों का? हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि सर बिल जिस प्रारूप में वो प्रारूप ठीक नहीं है, आप कृपया करके इसको अगर विड्रॉ करें और विड्रॉ करके नए बिल ले आए जिसमें आपकी मंशा भी पूरी हो और हमारे डॉक्टर्स की जो तकलीफ है उसको भी दूर किया जाए। मतलब कुल मिला की बात यह है कि बिल का विरोध जो था वो खत्म होकर गया, बिल के बिंदुओं का विरोध था जिसको लेकर बात हुई कि नया बिल बनेगा। हमने ये कहा है कि हमारे जो बिल जिस तरीके से है वो बिल सही नहीं है, आप इसको विड्रॉ कर ले, इस बिल को हटा के और इसकी जगह नए बिल ले जिसमें आपकी मंशा पूरी हो और हमारी मंशा भी पूरी हो जाए, हमें जो तकलीफ है वो भी ठीक हो जाए। और उन्होंने कहा कि मैं इसको 1-2 दिन के अंदर देख के करवाता हूँ। अनुराग शर्मा जी, क्योंकि देखिए तमाम जो संगठन है, सभी संगठन, चिकित्सकों के अलग अलग संगठन है, वो सब एक मंच पे आए हुए थे, तो सबका रुख जो है वो जानना बहुत जरूरी है। अनुराग शर्मा जी हैं, जेएमए के सचिव हैं। अनुराग जी, अब क्या स्टैंड रहेगा, और जिस तरह का रुख दिया है सीएम ने भी और पूरी सिस्टम ने भी, तो क्या लगता है अब आपको कि अब आंदोलन को यथावत रखना जरूरी हो गया है? नहीं रखते हैं तो लोगों की भावनाओं को समझ करके, क्योंकि आप लोग जो है वो सीधे लोगों जुड़े हुए हैं, आपका जो पेशा है वो सीधे ग्रास रूट पर गरीब तबके को मदद देता है, और खास तौर पर आपके खुद का दावा है कि 60% लोगों को सेवा निजी चिकित्सक करते हैं। तो क्या अब आप लोग भी कुछ नरम रुख दिखाएंगे? देखिए, सकारात्मक था, बहुत सकारात्मक रुख था सीएम साहब का, और उन्होंने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, और उन्होंने डेप्यूट कर दिया है फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द सीएम और चीफ सेक्रेटरी को कि वो बहुत ही शीघ्र हमारे साथ मीटिंग करेंगे।